टुनी चिड़िया और कालू कौवा का बड़ी ही धूमधाम से शादी होता है। ऐसे ही शादी को 2 साल बीत जाते हैं। हमारी शादी को 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। न जाने हमारा बच्चा कब होगा। हे भगवान, कितना परीक्षा लेंगे आप। अब तो एक बच्चा दे दो हमें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं टुनी। हमारे घर बच्चा होगा और वह भी लड़का होगा और उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तुम देख लेना, मेरा नाम रोशन करेगा। ऐसे ही कई साल बीतने के बाद टोनी चिड़िया 3 अंडे देती है। तीनों अंडों में से सिर्फ एक ही अंडा में से चूजा निकलता है और 2 अंडा खराब हो जाता है। उस अंडा में से एक नन्ही सी लड़की चिड़िया निकलती है। देखो जी, हमें नन्ही सी चिड़िया हुई है। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ही ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। देखो तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है। मुझे तो लड़का चाहिए था। तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था और तुमने इस लड़की को पैदा कर मेरा सपना तोड़ दिया। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मैं जा रहा हूं यहां से। अब तुम ही पालो इस लड़की को। कालू कौवा आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। टोनी चिड़िया कालू के इस बर्ताव से बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। फिर अगली सुबह। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया की बेटी रानो चिड़िया अब बड़ी हो जाती है। रानो चिड़िया अब स्कूल जाने लग गई थी, पर उसका मन पढ़ाई में न होकर खेल कूद में हमेशा लगा रहता था और अपने दोस्तों के साथ इधर उधर खेलने के लिए घूमती रहती थी। उसका पूरा दिन जंगल में ही खेलने कूदने में बीत जाता था। तभी कालू कौवा को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कालू कौवे की हालत और बिगड़ते ही चली जाती है और बहुत इलाज करने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता और कालू कौवे की मृत्यु हो जाती है। बेचारी टोनी चिड़िया अपना राशन पानी चलाने के लिए सब्जी बेचना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया का सब्जी अच्छे से बिकने लग जाती है। तभी लालू कौवा वहां आकर टोनी चिड़िया को धमकाने लग जाता है और वहां से उसको भगा देता है। आप रोती क्यों हो माँ? जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका कभी भला न होगा। अब की बार घर के राशन पानी का जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी और पढ़ूंगी भी। पापा का सपना पूरा करूंगी और डॉक्टर बनूंगी। टोनी चिड़िया आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। शहर में जाकर MBBS की पढ़ाई करने लग जाती है। टोनी चिड़िया रात दिन पढ़ाई करने लग जाती है। मन लगाकर पढ़ती है ताकि वह डॉक्टर की पढ़ाई में पास हो सके। पढ़ाई के साथ साथ रानू चिड़िया चूड़ियां बेचने का काम भी करती थी ताकि घर के राशन पानी और पुस्तक खरीदने के लिए कुछ पैसे मिल सके और वह अपना खर्चा चला सके। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ अच्छे अच्छे रंग बिरंगी। वो चूड़ियां वाली बहन, मुझे अच्छे अच्छे रंग बिरंगी चूड़ियां तो दिखाओ। मेरी घरवाली को अच्छी अच्छी चूड़ियां दिखाना ताकि वह जल्दी ना टूटे और मेरी घरवाली बहुत सुंदर लगे और जल्दी दिखाओ। हमें लेट हो रहा है। जी साहब, अभी दिखाती हूँ चूड़ियाँ। आप दोबारा जरूर आइएगा क्योंकि आपके पास सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी ताकि आपसे चूड़ियाँ खरीद सकें। आपकी चूड़ियाँ बहुत बिकेगी। चूड़ियां बेचने के बाद रानू चिड़िया घर वापस आ जाती है और फ्रेश होकर पढ़ाई करना फिर चालू कर देती है और रात भर पढ़ाई करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और तूने चिड़िया डॉक्टर की पढ़ाई में पास हो जाती है। फाइनली वह डॉक्टर बन जाती है और वह बड़े हॉस्पिटल में काम करने लग जाती है और मरीजों का अच्छे इलाज करने लग जाती है। मरीज भी रानू चिड़िया की इलाज से बहुत खुश थे। कई साल हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। पता नहीं वह कैसी होगी, ठीक भी होगी या नहीं। कितना याद आ रही है। वह डॉक्टर बन गई है तो मुझे भूल गई होगी। एक बार वह कभी भी आ जाती तो मैं उसे जी भर के देख लेती। पता नहीं कब वह आएगी। उसके आने से पहले ही मैं मर ना जाऊं। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपनी माँ और गांव वालों से मिलने के लिए गांव की ओर रवाना होती है। रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आती है। अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। न जाने मेरी बेटी कैसी होगी। आज तो मुझे उसकी बहुत ही याद आ रही है। काश वह मुझसे मिलने आती। तभी रानू चिड़िया अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव के घर में आती है। रानू को देख
उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, वह फूले न समाती है और रोने लग जाती ही। माँ, माँ देखो, मैं आ गई माँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर बन गई हूँ माँ। मैंने अपने पापा का सपना पूरा कर लिया। माँ, मैं डॉक्टर बन गई। क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो माँ। हाँ रानू बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम डॉक्टर बन गई। तुम दिन रात पढ़ाई करके आखिरकार डॉक्टर बन ही गई। तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते और तुम्हारे लड़की होने पर नाच करते। मेरी एक और इच्छा है बेटी की, तुम इसी सुंदरवन जंगल में रहकर यहाँ के चिड़ियों का इलाज करो। हाँ माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं रहकर यहाँ के चिड़ियों का इलाज करूंगी। फिर अगली सुबह टोनी चिड़िया गांव में ही रहकर चिड़ियों का फ्री इलाज करती है और अच्छे से रहने लग जाती है।